हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेडलॉक के बारे में। ठीक है, व्हाट इज डेडलॉक इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ध्यान दीजिएगा, डेडलॉक जो है वो बहुत ही आईएमपी टॉपिक है हमारे लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अब आने वाले सेशंस के अंदर हम डेडलॉक के ऊपर कई सारे ऑपरेशंस देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन आपको ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले तो व्हाट इज डेडलॉक, डेडलॉक होता क्या है। यहाँ पर आपको एक फिगर दी गई है और यहाँ पर ऊपर आपको एक डेफिनेशन दी गई है कि अ डेडलॉक हैपन्स in operating system when two or more processes need some resources to complete their execution that is held by the other process। ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर क्या है, डेडलॉक कब अक्कर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जब दो या फिर दो से ज्यादा प्रोसेस, ठीक है, कुछ रिसोर्सेज को रिक्वायर्ड करती है अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि जब तक उनको वो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं मिल जाते तब तक उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है, बट कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस को रन होने के लिए जो प्रोसेस या फिर जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो ऑलरेडी दूसरी प्रोसेस लेकर बैठी हुई है, तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज हमारे पास दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस ऐसी है जो कि रिसोर्स 2 को गैदर करके बैठी हुई है या फिर रिसोर्स 2 को रिक्वेस्ट करिए। ठीक है, प्रोसेस 1 के पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एरो को, प्रोसेस 1 के पास ऑलरेडी रिसोर्स नंबर 1 अवेलेबल है। जहाँ से एरो निकल रहा है और जहाँ तक वो जा रहा है मतलब कि वो रिसोर्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेट हुआ है ऑलरेडी। क्लियर। अब प्रोसेस 1 के पास समझिए रिसोर्स 1 तो है ही, बट फिर फर्दर आगे उसको एक नया रिसोर्स चाहिए, सपोज रिसोर्स नंबर 2, ताकि वो कंप्लीटली पॉसिबल हो सके उसका एग्जीक्यूशन। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, प्रोसेस 1 को चाहिए कौन, रिसोर्स 2, बट रिसोर्स 2 तो ऑलरेडी प्रोसेस 2 के पास है। देखिए यहाँ पर वो एलोकेट होकर रखा है प्रोसेस 2। क्लियर। और अगेन ये प्रोसेस 2 रिसोर्स 2 लेकर तो बैठी है, बट इसको कंप्लीट होने के लिए फिर से एक नया रिसोर्स चाहिए, सपोज वो हो सकता है रिसोर्स नंबर 1। क्लियर। बट रिसोर्स 1 ऑलरेडी प्रोसेस 1 के पास, तो ये पूरी साइकिल बन गई। देखिए, प्रोसेस 1 रिसोर्स 2 पर डिपेंडेंट है। अगर रिसोर्स 2 यहाँ प्रोसेस 1 को मिल जाता है तो फिर वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो जाती है। बट जैसा कि मैंने अभी भी बोला, रिसोर्स 2 तो ऑलरेडी प्रोसेस 2 के पास है। ठीक है, तो जब तक प्रोसेस 2 इस रिसोर्स नंबर 2 को रिलीज नहीं कर देती तब तक प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो सकता। और सेम प्रोसेस 2 और रिसोर्स 1 के साथ भी वही हो रहा है। प्रोसेस 2 को सक्सेसफुली कंप्लीट होने के लिए रिसोर्स नंबर 1 चाहिए, बट रिसोर्स 1 तो ऑलरेडी प्रोसेस 1 के पास है। ठीक है, तो वो वेट करेगा प्रोसेस 2 जब तक उसे रिसोर्स 1 नहीं मिल जाता। और रिसोर्स 1 उसे कब मिलेगा, जब रिसोर्स 1 प्रोसेस 1 से फ्री नहीं हो जाता, रिलीज नहीं हो जाता तब तक। तो ये जो पूरा सिनेरियो है ना, उसी को बोला जाता है डेडलॉक। ठीक है, बहुत ही आईएमपी चीज है, बहुत ही आईएमपी टॉपिक है, खास ध्यान दीजिएगा। इसके कई सारे ऑपरेशन हम देखेंगे फ्यूचर सेक्शन के अंदर, लेकिन एग्जैक्टली मैंने आपको समझाया व्हाट इज डेडलॉक। ठीक है, कब ये डेडलॉक का सिनेरियो अकर होता है वो। क्लियर। तो अगेन आप यहाँ से पूरी सिंटेक्स को या फिर पूरी डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हो। डेडलॉक हैपेंस इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन 2 और मोर प्रोसेस नीड सम रिसोर्सेज टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन दैट इज इवन फर्दर हेल्ड बाय द अदर प्रोसेस। क्लियर। तो इसी को बोला जाता है वन टाइप ऑफ डेडलॉक सिनेरियो। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, और ये जो पूरा डिस्क्रिप्शन लिखा गया है, ठीक है, वो पूरा का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन ही है, इसका एक्सप्लेनेशन ही है, जो कि मैंने अभी भी आपको समझाया। देखिए, इन द अबव डायग्राम द प्रोसेस 1 हैज रिसोर्स 1, राइट, जैसा कि मैंने अभी बोला, रिसोर्स 1 प्रोसेस 1 के पास है एंड इट नीड्स टू एक्वायर रिसोर्स 2। प्रोसेस 1 के पास रिसोर्स 1 तो है, बट उसको अगेन रिसोर्स 2 को एक्वायर करना होगा ताकि वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके। तो एक्वायर करने के लिए या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए आप एरो का पॉइंट उस तरफ करोगे, जो रिसोर्स आपको चाहिए उस तरफ एरो का पॉइंट रखोगे। क्लियर। सिमिलरली प्रोसेस नंबर 2 हैज रिसोर्स 2। ठीक है, यहाँ पर तो प्रोसेस 2 के पास ये रिसोर्स नंबर 2 ऑलरेडी एलोकेटेड है। क्लियर। बट उसे भी फिनिश होने के लिए अदर रिसोर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स 1 पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 आर इन डेडलॉक, दैट्स ऑल। इसलिए प्रोसेस 1 और 2 दोनों डेडलॉक के अंदर है, as each of them needs the other's resource to complete their execution। लेकिन दोनों को कंप्लीट होने के लिए एक दूसरे के ही रिसोर्सेज की नीड है।
बट neither of them is willing to relinquish their resources. ठीक है, बट दोनों प्रोसेस क्या कर रही है, फिलहाल अपने रिसोर्स को छोड़ने के लिए मान ही नहीं रही है, क्योंकि उसे भी अपना प्रोसेस जारी करने के लिए, अपना प्रोसेस या फिर अपना एग्जीक्यूशन जारी रखने के लिए वो नीड है। ठीक है, तो इसलिए रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 कभी भी यहाँ से रिलीज नहीं हो सकते और एक दूसरे की फुलफिलमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए प्रोसेस 1 और 2 को आप बोल सकते हो दे बोथ आर इन डेडलॉक सिनारियो। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक कंसेप्ट आता है कॉफमैन कंडीशंस। खास ध्यान दीजिएगा कॉफमैन कंडीशंस क्या होती है। देखिए, अ डेडलॉक ओनली अकर्स इफ द 4 कॉफमैन कंडीशंस होल्ड ट्रू। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि डेडलॉक तभी पॉसिबल है जब कॉफमैन की सभी चारों कंडीशंस ट्रू होती है तभी। एक एग्जाम में आपको रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है कि राइट डाउन 4 कॉफमैन कंडीशंस, या फिर दूसरा सवाल ये भी बन सकता है हाउ कैन अ डेडलॉक अकर्स। तो आप वहां पर एग्जाम में क्या लिखोगे, बाय ट्रू या फिर बाय होल्डिंग ऑल 4 कॉफमैन कंडीशंस ट्रू। ठीक है, तो वो कौन कौन सी चारों कंडीशंस है वो हमें समझना है डिटेल में आज के सेशन के अंदर। क्लियर? ये तो हमने सर्च ओवरव्यू देखा कि डेडलॉक एग्जैक्टली होता क्या और किस तरह से हम पिक्टोरियली उसको समझें। ठीक है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और कुछ रिसोर्सेस। बट अब हमें एक्चुअली थोड़ा डिटेल के अंदर जाना है। यहाँ पर आपको इवन मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉफमैन की ही वो चारों कंडीशंस है जो चारों की चारों एक साथ ट्रू होनी चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि डेडलॉक हुआ है, डेडलॉक अकर हो रहा है। चारों में से कोई एक भी फॉल्स हो गई, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि डेडलॉक नहीं है। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए, अ डेडलॉक अकर्स ओनली इफ द 4 कंडीशंस होल्ड ट्रू बट दिस कंडीशंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो देखिए चारों कंडीशन को हम डिटेल के अंदर देखेंगे। उसमें से पहली कंडीशन कौन सी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ध्यान दीजिएगा, इन चारों कंडीशंस की हम थियोरेटिकली भी बात करेंगे और साथ ही साथ उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पहला है उनमें से म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देखिए, देयर शुड बी अ रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम। ध्यान दीजिएगा, एक रिसोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को असाइन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया गया कि इन द डायग्राम बिलो देयर इज अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स 1 एंड इट इज हेल्ड बाय प्रोसेस 1 ओनली। देखिए, यहाँ पर मैं जूम आउट करूंगा। ठीक है, अगेन मैं दूसरे पेज पर चला जाऊंगा और यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे ऊपर की ओर कुछ आपको ये फिगर दी गई। ठीक है, तो ये फिगर किसकी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का रूल क्या है, कोई पर्टिकुलर रिसोर्स कोई एक ही पर्टिकुलर प्रोसेस को असाइन होना चाहिए, दैट्स ऑल। अब ये रिसोर्स 1 ऑलरेडी प्रोसेस 1 को अगर असाइन होकर रखा हुआ है, एलोकेट हो गया है, तो ये रिसोर्स और दूसरी प्रोसेस को कभी भी एलोकेट नहीं होना चाहिए। यह है म्यूचुअल एक्सक्लूजन का रूल। क्लियर? फिर से, एक रिसोर्स एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को एलोकेट होना चाहिए, उसी को हम बोलेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्लियर यहाँ तक? ओके, चले, तो ये इसकी फिगर थी। एक रिसोर्स है, एक प्रोसेस है। ठीक है, और वो रिसोर्स इस प्रोसेस को ऑलरेडी असाइन होकर रखा है, एलोकेट होकर रखा है। ठीक है, तो फिर से यहाँ पर अगेन आपका फोकस दिलाना चाहूंगा एरो पर। एरो का इंडिकेशन प्रोसेस की ओर होना चाहिए इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रिसोर्स इस प्रोसेस को एलोकेट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एरो का इंडिकेशन भी खास मैटर रखता है। ओके, चलिए, दूसरा है हमारे पास होल्ड एंड वेट कंडीशन। ध्यान दीजिएगा, ये सभी कंडीशन किसके है, कॉफमैन की कंडीशन है। ठीक है, कॉफमैन की चारों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आप बोल सकते हो डेडलॉक अकर हुआ। तो उनमें से दूसरी है होल्ड एंड वेट। चलिए, यहाँ पर क्या है, अ प्रोसेस कैन होल्ड मल्टीपल रिसोर्सेस एंड स्टिल रिक्वेस्ट मोर रिसोर्सेस फ्रॉम द अदर प्रोसेस व्हिच आर होल्डिंग them। In the diagram below, process 2 holds 2 resource, number 2 and number 3, and is requesting the resource 1 which is already held by process 1। बड़ी सिंपल बात है यहाँ पर। देखिए, सपोज यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया गया प्रोसेस नंबर 2 का। प्रोसेस नंबर 2 के पास ऑलरेडी 2 रिसोर्स एलोकेटेड थे, रिसोर्स नंबर 2 और रिसोर्स नंबर 3। देखिए, इस प्रोसेस के पास ऑलरेडी 2 रिसोर्सेज तो अवेलेबल थे ही, बट इस प्रोसेस को खत्म होने के लिए एक और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी जिसका नाम था रिसोर्स 1।
अगर ये रिसोर्स 1 इसको मिल जाता, प्रोसेस 2 को मिल जाता, तो प्रोसेस 2 सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। बट यहां पर रिसोर्स 1 ऑलरेडी एलोकेट होकर रखा था प्रोसेस 1 को, ठीक है। तो इस वजह से रिसोर्स 1 प्रोसेस 2 को नहीं मिल सकता। समझ में आ रहा है? तो ये किसका हो गया कंडीशन? होल्ड एंड वेट वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। प्रोसेस 2 को होल्ड करके ही रखना होगा जब तक कोई पर्टिकुलर रिसोर्स उसको नहीं मिल जाता, तब तक। समझ रहे हो? तो प्रोसेस 2 के बाद देखिए 2 रिसोर्स है, रिसोर्स 2 और रिसोर्स 3, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों प्रोसेस 2 के साथ एलोकेटेड है। फिर से प्रोसेस 2 के पास 2 रिसोर्सेस होने के बावजूद भी एक और रिसोर्स चाहिए जिससे वो कंप्लीट हो सकता था, बट वो रिसोर्स प्रोसेस 1 के पास था। तो वो क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता, जस्ट वेट कर सकता है। उसको सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है जब तक हमारी प्रोसेस नंबर 1 इस रिसोर्स नंबर 1 को रिलीज नहीं कर देती, फ्री नहीं कर देती, तब तक, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वेस्ट नॉट एलोकेटेड। रिसोर्स से प्रोसेस तक अगर आप जाओगे तो बीच में आप यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हो एलोकेटेड वर्ड से, ठीक है। समझ में आया? और वही अगर आप प्रोसेस की ओर से रिसोर्सेस की ओर जा रहे हो, वहां से यहां तक आ रहे हो, ठीक है, इंडिकेशन ड्रॉ कर रहे हो, तो फिर वहां पर आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट। क्लियर? तो ये हमने पूरा कंडीशन समझा होल्ड एंड वेट वाला, ओके। अब चाहो तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास तीसरा कंडीशन है नो प्रीएम्पशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो प्रीएम्पशन। ध्यान दीजिए, रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स, ठीक है। प्रीएम्प्टेड करना यानी कि रिलीज करना। यहाँ पर सिंपली ये लिखा गया है कि कोई भी रिसोर्स किसी भी प्रोसेस से फोर्सफुली आप छीन नहीं सकते, उसको फ्री नहीं करा सकते फोर्सफुली, ठीक है। तो वहां पर एक फैंसी वर्ड यूज किया गया है प्रीएम्प्टेड, और कुछ भी नहीं है, नो प्रीएम्पशन। देखिए, अ प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वॉलंटियरली। इन द डायग्राम बिलो प्रोसेस 2 कैन नॉट प्रीएम्प्ट रिसोर्स 1 फ्रॉम प्रोसेस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि प्रोसेस 2 जो है, जिसको फुलफिल होने के लिए रिसोर्स 1 की रिक्वायरमेंट थी, बट वो ऑलरेडी प्रोसेस 1 को एलोकेट होकर रखा हुआ है, तो प्रोसेस 2 उससे फोर्सफुली वो रिसोर्स 1 नहीं छीन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। इट विल ओनली बी रिलीज्ड व्हेन प्रोसेस 1 relinquishes it voluntarily after its execution is complete। प्रोसेस 1 के पास जो रिसोर्स 1 पड़ा हुआ है वो तभी फ्री होगा जब प्रोसेस 1 का एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तब तक प्रोसेस 2 किसी भी हालत में उस रिसोर्सेस को छीन नहीं सकता, प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया है नो प्रीएम्प्शन। आप फोर्सफुली किसी भी रिसोर्स को कोई भी प्रोसेस से छीन नहीं सकते, प्रीएम्प्ट नहीं करवा सकते। क्लियर? तो बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट था। ऑलमोस्ट ऊपर के कंडीशन के अंदर जो भी हमने देखा सिनेरियो, ठीक है, वही वाली फिगर आप यहाँ पे देख सकते हो। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, आइडेंटिकल ही है। क्लियर? तो यहाँ पर उसको कंपलसरी क्या करना होगा? वेट ही करना होगा दोबारा, जब तक ये रिसोर्स फिनिश नहीं हो जाता या फिर यहाँ से इस प्रोसेस के साथ फ्री नहीं हो जाता, रिलीज नहीं हो जाता, तब तक। क्लियर? तो चलिए आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हो, नो प्रीएम्पशन। चलिए अब लास्ट जो हमारी फोर्थ कंडीशन है वो है सर्कुलर वेट, ठीक है। सर्कुलर वेट नाम से पता चल रहा है क्या होगा वो, आई थिंक हमने गेस कर ही लिया होगा, ठीक है। देखिए, अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द सेकंड प्रोसेस विच इज वेटिंग फॉर द रिसोर्स हेल्ड बाय द थर्ड प्रोसेस एंड सो ऑन। मतलब यहाँ पर सिंपली भाषा में ये कहा गया कि एक प्रोसेस एक रिसोर्सेस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। एक प्रोसेस एक अपने आगे वाले रिसोर्स पर डिपेंड कर रही है। यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं प्रोसेस 2 और रिसोर्स 1 का, ठीक है। ये रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स 1 को, लेकिन रिसोर्स 1 ऑलरेडी दूसरे प्रोसेस के साथ एलोकेटेड है, और ये प्रोसेस भी अगेन किसी नए रिसोर्सेस को रिक्वेस्ट कर रही होगी, लेकिन वो रिसोर्स भी किसी प्रोसेस के साथ एलोकेटेड होगा। तो बस यही सिनेरियो चला आ रहा है, ठीक है। तो इसी सिनेरियो को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर वेट। जो हमने फर्स्ट फिगर देखी थी ना सबसे पहले लेक्चर के स्टार्टिंग में, बस वही इसकी फिगर थी, इसी को हम बोलेंगे बाय डिफॉल्ट सर्कुलर वेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है? एक चेन फॉर्म बनकर आती है, देखिए इसी को हम बोलेंगे सर्कुलर चेन, ठीक है। चलिए इसकी मैं फिगर आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे टॉप पर आप देख सकते हो इसकी फिगर, ठीक है। ये हमारी एक्चुअल डेडलॉक की सर्कुलर वेट वाली कंडीशन है,
तो इसको भी खास आप नोट डाउन कर लीजिए। एक प्रोसेस 1 है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स 1 को, बट रिसोर्स 1 तो ऑलरेडी एलोकेटेड है प्रोसेस 2 को, मतलब कि रिसोर्स 1 फिलहाल तो इसे नहीं मिल सकता, उसे वेट ही करना होगा। चलिए उसी तरह अगर हम प्रोसेस 2 की बात करें तो प्रोसेस 2 रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स 2 को, ठीक है, बट रिसोर्स 2 भी ऑलरेडी एलोकेटेड है प्रोसेस 1 को। तो यहाँ पर भी जब तक रिसोर्स 2 फ्री नहीं हो जाता तब तक प्रोसेस 2 को वेट ही करना होगा। तो देखिए डिपेंडेंट एक चेन बनकर आ गई है, एक लूप बनकर आ गई है, देखिए एक दूसरे पर ही डिपेंड है सभी। क्लियर? तो इसी सिनेरियो को एक्चुअली में क्या बोला जाएगा? डेडलॉक बोला जाएगा। तो हमने 4 कंडीशन देखी वन बाय वन। सबसे पहला था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है, जो क्या कहता था एट अ टाइम एक रिसोर्स एक ही प्रोसेस को एलोकेट होना चाहिए। क्लियर? दूसरा क्या था? दूसरा हमने देखा होल्ड इन वेट, ठीक है, जब तक कि एक रिसोर्स कंप्लीटली फ्री नहीं हो जाता अपनी फर्दर प्रोसेस से तब तक कोई भी प्रोसेस, ठीक है, उसको फोर्सफुली एक्वायर नहीं कर सकती, नो प्रीएम्पशन का रूल। तीसरा, उसके बाद चौथा हमने लास्ट देखा सर्कुलर वेट वाला, ठीक है, यहाँ पर सभी प्रोसेस एक दूसरे पर ही डिपेंडेंट है, तो घूम घूम कर वहीं तक आ रही है, फर्दर आगे जा ही नहीं रही, ठीक है। तो किसी एक को तो कंपलसरी पहले फ्री होना ही होगा, तभी जाकर वो रिसोर्स रिलीज हो सकेगा। क्लियर? तो यही है हमारा फाइनल डेडलॉक। इसको हमने अगेन यहाँ पर सर्कुलर चेन या फिर सर्कुलर वेट की कंडीशन की मदद से समझा। ओके, तो ये हमने डेडलॉक का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा विथ ऑल 4 पॉसिबल कंडीशंस ऑफ कॉफमैन। देखिए कॉफमैन की चारों कंडीशंस हमने डिटेल में देखी। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेडलॉक डिटेक्शन के बारे में। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेडलॉक डिटेक्शन, ठीक है। मेनली हमारे पास डेडलॉक के कई सारे ऑपरेशंस है, ठीक है, डेडलॉक डिटेक्शन, प्रिवेंशन और अवॉइडेंस, ये तीनों फ्यूचर सेशंस के अंदर डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हम सभी ओवरव्यू देखने वाले हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती है। वो नाम पर से आपको पता चल रहा है डेडलॉक का डिटेक्शन, मतलब कि उसको डिटेक्ट कर लिया जाए पहले से ही, जब वो बन रही है उससे पहले उसको डिटेक्ट किसी ना किसी तरह से कर लिया जाए ताकि हम आगे जाकर उसको प्रिवेंट कर सके, रोक सके, राइट। तो देखिए किस तरह से ये हो सकता है पॉसिबल। तो यहाँ पर आपको बोला गया है अ डेडलॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय रिसोर्स शेड्यूलर। ध्यान दीजिएगा, किसके थ्रू आप डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकोगे? बाय यूजिंग रिसोर्स शेड्यूलर। क्यों? बिकॉज एज इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द रिसोर्सेज दैट आर एलोकेटेड टू डिफरेंट प्रोसेसेस। अब क्यों रिसोर्स शेड्यूलर रिस्पॉन्सिबल है कि वो डेडलॉक को डिटेक्ट कर सकता है? क्योंकि रिसोर्स शेड्यूलर ही इकलौता ऐसा शेड्यूलर है जो कि सभी रिसोर्सेज को ट्रैक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास सभी रिकॉर्ड होता है कि कौन सी प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स एलोकेटेड किया गया, इसलिए तो वे सिर्फ और सिर्फ वही पता लगा सकता है डेडलॉक कब डिटेक्ट होने वाला है, ठीक है। और आफ्टर अ डेडलॉक इज डिटेक्टेड इट कैन बी रिजॉल्व्ड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स। क्या होगा अगर डेडलॉक हैपन हो जाता है, डिटेक्ट हो जाता है, तो जैसे ही डेडलॉक डिटेक्ट होता है आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो यूजिंग दिस 2 मेथड्स, ठीक है। पहले मेथड क्या है? ऑल द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द डेडलॉक आर टर्मिनेटेड। सभी प्रोसेस जो कि डेडलॉक के थ्रू आउट इन्वॉल्व थी एक दूसरे के साथ, वो टर्मिनेट हो सकती है, ठीक है। दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच एज ऑल द प्रोग्रेस मेड बाय द प्रोसेस इज डिस्ट्रॉयड। क्लियर? यहां पर क्या है पहली पॉसिबिलिटी कि उन सभी प्रोसेस को आप क्या कर दो, टर्मिनेट कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, बट अनसक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर दो, फोर्सफुली आपने टर्मिनेट करा दिया किसी ना किसी तरह से। तो ये कोई गुड अप्रोच नहीं है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है, डेडलॉक को डिटेक्ट करके या फिर उसको रिजोल्व करने का। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, अननेसेसरीली, तो जो भी प्रोग्रेस आपकी एक्चुअल में चल रही थी सिस्टम के अंदर, अब प्रोसेस खत्म हो जाती है तो ऑब्वियसली उस प्रोसेस के थ्रू आउट जो आपकी प्रोग्रेस हो रही थी वो भी क्लोज आउट हो सकती है, ठीक है। तो सभी प्रोग्रेस अपनी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये कोई गुड प्रैक्टिस नहीं है, ऐसा आपको बोला गया है। कभी भी आपको प्रोसेसेस को फोर्सफुली टर्मिनेट नहीं करना। तो अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है। रिसोर्स कैन बी प्रीएम्प्टेड फ्रॉम सम प्रोसेसेस एंड गिवन टू अदर्स टिल द डेडलॉक इज रिजॉल्व्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? रिसोर्सेस कैन बी प्रीएम्प्टेड, रिसोर्सेस को आप फोर्सफुली छीन सकते हो कुछ चुनिंदा प्रोसेस से, और आप उसको किसी दूसरी प्रोसेस को असाइन कर सकते हो या फिर रीअसाइन कर सकते हो ताकि आपकी डेडलॉक की सिचुएशन रिजॉल्व हो सके,
समझ रहे हो? हमने अभी भी कॉफमैन का थर्ड कंडीशन पढ़ा था जिसका नाम था नो प्रीएम्पशन। सर आपने तो अभी भी बोला कि किसी भी रिसोर्स को आप फोर्सफुली प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, उसको वेट करना ही होगा। बट ड्यूरिंग द डेडलॉक अगर कोई ऐसी प्रोसेस है जिसको कंपल्सरी पूरा का पूरा रिसोर्स नहीं बट रिसोर्सेस का कुछ छोटा सा पोर्शन अगर उसको मिल जाता है तो वो रिसोर्स फ्री हो सकती है, तो फिर वो रिसोर्स एग्जीक्यूट हो सकती है। ठीक है, ये पॉसिबल। कोई एक बड़ा सा रिसोर्स है जो कि ऑलरेडी कोई एक प्रोसेस रोक कर बैठी हुई है, ठीक है, बट उस रिसोर्स में से छोटा सा कोई एक पोर्शन अगर किसी दूसरी प्रोसेस को मिल जाए और वो प्रोसेस अगर एंड हो जाए तो कितना अच्छा हो। ठीक है, तो इस केस सिनारियो के अंदर वो रिसोर्सेज को आप प्रीएम्प्टेड कर सकते हो। क्लियर? तो ये दो पॉसिबिलिटीज है डेडलॉक डिटेक्ट हो जाने के बाद रिजोल्यूशन करने के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर खास ध्यान दीजिएगा किस तरह से डिटेक्ट करना है और कौन डिटेक्ट कर सकता है। ऑब्वियसली रिसोर्स शेड्यूलर। ठीक है, बट डिटेक्ट हो गया तब उसके बाद क्या? उसके बाद हमने दो मेथड को डिटेल में देखा, या तो सभी प्रोसेस को आप टर्मिनेट कर दो या फिर रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट कर दो और किसी नेसेसरी प्रोसेस को आप असाइन कर दो ताकि वो डेडलॉक हो ही ना, डेडलॉक को रिजोल्व हो जाए ऑटोमेटिक। लेकिन ये जो सेकंड पॉइंट है वो ज़्यादा फोर्सफुल है। ठीक है, ये ज़्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट प्रोसेस को अप्रोच में लाओगे यानी कि सभी प्रोसेसेस को आप टर्मिनेट कर दोगे, ठीक है, तो उस प्रोसेस के दौरान बनी हुई सभी प्रोग्रेस भी लॉस्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए बेटर है एज अ फर्स्ट अप्रोच आप सेकंड अप्रोच के साथ जाए। ओके, आई होप आपको डेडलॉक का डिटेक्शन का ओवरव्यू ब्रीफ में ख्याल आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा डेडलॉक का प्रिवेंशन। डेडलॉक प्रिवेंशन यानी कि क्या? देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अ डेडलॉक बिफोर इट कैन अकर। ऑब्वियसली चीज है, अगर डेडलॉक अकर होने वाला है, ठीक है, और अगर आप उसे रोक सकते हो किसी ना किसी तरह से, तो अकर होने से पहले ही आप उसको रोक दीजिए। दैट्स कॉल्ड डेडलॉक प्रिवेंशन। सो द सिस्टम चेक्स ईच ट्रांजेक्शन बिफोर इट इज एग्जीक्यूटेड टू मेक श्योर it does not lead to deadlock. If there is even a slight chance that the transaction may lead to deadlock in the future, it is never allowed to execute. देखिए बहुत ही खास बात यहाँ पर बोली गई है। अगर यहाँ पर थोड़ा सा भी स्लाइटली चांस होता कि ड्यूरिंग अ ट्रांजेक्शन आगे जाकर डेडलॉक हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, तो फिर वहीं पर आप उस ट्रांजेक्शन को रोक दीजिए ताकि आगे जाकर डेडलॉक हो ही ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एजम्पशन के बेस पर चलना होगा। आपको पहले से ही प्री डिफाइंड कैलकुलेशन लगाने होंगे कि क्या मेरी इस प्रोसेस के दौरान डेडलॉक हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो आप वहीं पर उसे स्टॉप कर दीजिए, यानी कि आपने डेडलॉक को पहले से ही प्रिवेंट कर दिया। दैट्स ऑल। अब आगे जाकर कभी भी डेडलॉक की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही छोटा सा टॉपिक है डेडलॉक प्रिवेंशन, बट बहुत ही काम का है। आप पहले से ही उसको रोक सकते हो, स्टॉप कर सकते हो बिफोर इट हैपेंस। ओके, चलिए इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक को अवॉइड करा जाए, ना ही उसको प्रिवेंट किया जाए ना ही उसको डिटेक्ट किया जाए, बट डायरेक्टली उसको अवॉइड ही कर दे। तो किस तरह से और किस यूज केस सिनारियो में? देखिए, इट इज बेटर टू अवॉइड अ डेडलॉक रेदर देन टेक मेजर्स आफ्टर द डेडलॉक हैज अकर्ड। यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर डेडलॉक अकर हो जाता है उसके बाद आप मेजर्स करोगे सभी सिनारियोस, उससे ज़्यादा अच्छा क्या है आप डेडलॉक को अवॉइड ही कर दो। देखिए, तो वेट फॉर ग्राफ कैन बी यूज्ड फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, यहाँ पर आगे जाकर हम फ्यूचर सेशंस के अंदर वेट फॉर ग्राफ भी पढ़ेंगे। ठीक है, किस तरह से उसको समझना है, किस तरह से उसको क्रिएट करना है और हैंडल करना है, मैनेज करना है, बट उसकी मदद से आप डेडलॉक अवॉइड कर सकते हो। दिस इज हाउएवर ओनली यूजफुल फॉर स्मॉलर डेटाबेसेस एज इट कैन गेट क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन लार्जर डेटाबेसेस। यहाँ पर क्या बोला गया? डेडलॉक अवॉइडेंस का प्रोसेस अगर आपके पास स्मॉल डेटाबेसेस अवेलेबल है, ठीक है, तो वहाँ पर तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, वहाँ पर आप डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हो। बट इन लार्जर डेटाबेसेस वहाँ पर कई सारी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है, ठीक है, वहाँ पर प्रॉब्लम भी नंबर ऑफ अमाउंट्स में हाई होते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉलर डेटाबेसेस। तो उस केस में वहाँ पर आपको डेडलॉक को सोल्व करना है, ना कि उसको अवॉइड करना है। ठीक है, तो कब अवॉइड करना है और कब उसको रिजॉल्व करना है वो भी एज अ डेवलपर हमें डिसाइड करना होगा। बट सबसे पहले हमें उसको मेजर तो करना है ना। ठीक है, डेडलॉक किस तरह से अवॉइड होगा मैंने अभी भी बोला, वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, तो आगे जाकर हम ये चीज़ भी इन फ्यूचर सेशंस पढ़ेंगे, तब हम डिटेल में देखेंगे किस तरह से आप डेडलॉक को अवॉइड कर सकोगे, प्रिवेंट कर सकोगे और उसको डिटेक्ट भी कर सकोगे।
क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हमने 4 टाइप के पहले कॉफमैन के कंडीशंस पढ़े। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला था म्यूचुअल एक्सक्लूजन, जिसके अंदर आप कुछ इस तरह की फिगर पढ़े कि कोई रिसोर्स एट अ टाइम एक ही प्रोसेस को असाइन किया होना चाहिए। उसके बाद होल्ड एंड वेट, अगर किसी प्रोसेस को एक्स्ट्रा प्रोसेस या फिर एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ठीक है, बट वो रिसोर्स ऑलरेडी दूसरी प्रोसेस के साथ एलोकेट हो चुका है, तो जब तक वो रिसोर्स फ्री नहीं हो जाता तब तक इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या करना होगा, वेट करना होगा। और इसी के बेस पर आप बोल सकते हो नो प्रीएम्पशन का सिनेरियो, यानी कि ऑलरेडी रिसोर्स एलोकेटेड हुए किसी प्रोसेस के साथ, तो कोई दूसरी प्रोसेस उस रिसोर्स को फोर्सफुली प्रीएम्प्ट नहीं कर सकती। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर्कुलर वेट। ठीक है, अगर सर्कुलर वेट के अंदर है तो फिर तो ये पूरा का पूरा डेडलॉक ही हो गया। ठीक है, सभी रिसोर्स और सभी प्रोसेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए सर्कुलर साइकिल के अंदर, लूप के अंदर। क्लियर? और उसके बाद हमने पढ़ा डेडलॉक का डिटेक्शन, उसकी 2 रिजोल्विंग मेथड्स, डेडलॉक का प्रिवेंशन और डेडलॉक का अवॉइडेंस। ठीक है, यहाँ पर टोटली मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, इसको हम डिटेल में अगेन फ्यूचर सेशंस के अंदर देखने वाला है स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जस्ट आज के सेशन के अंदर हमने डेडलॉक क्या है, कौन सी कंडीशन के बेस पर आप बोल सकते हो कि डेडलॉक एक्चुअल में अकर हुआ है, ठीक है, मतलब कि कॉफमैन कंडीशंस, और डेडलॉक पर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं, यानी कि डिटेक्शन, प्रिवेंशन और अवॉइडेंस। ये सभी चीज हमने आज के लेक्चर में देखा। ले तो आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डेडलॉक के आगे वाले टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक आपको क्या करना है, सिंपली इस पूरे डेडलॉक के लेक्चर का रिवीजन कर लेना है, खास जहाँ पर भी आप रुकते हो, स्टॉप होते हो। ठीक है, उस पर्टिकुलर लेक्चर का, उस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको डिटेल के अंदर एनालिसिस करना है। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, थियोरेटिकली आप फिगर बना सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप उसको समझिए, लेकिन बेटर है डेडलॉक आपके माइंड के अंदर एकदम से क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक ये वाला लेक्चर आज वाला आपको समझ में नहीं आएगा डेडलॉक क्या है वो, तो इसके आगे वाले सेशंस आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको पल्ले ही नहीं पड़ेंगे। व्हाट इज डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस। ठीक है, और रिसोर्स ग्राफ भी आगे जाकर हम देखेंगे, वो भी IMP है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा। क्लियर? तो आगे वाले सभी सेशंस अब यहाँ से डिपेंडेंट हो गए डेडलॉक पर। अगर आज का सेशन समझ में आया तो आगे जब वाले सेलेक्शन आपको समझ में आएंगे। ओके, तो चले अब यहाँ पर हम आज का सेशन करते हैं स्टॉप, और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।